हो ना? हाँ। तो प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि विदेश से जो 2.5 लाख 2 लाख रुपए के किलो का मशरूम खा रहे हैं, हाँ। देशभक्ति में छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री को कहते हैं कि 20 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। प्रधानमंत्री को समझाते हैं कि 28 फरवरी से वैश्विक संकट था। प्रधानमंत्री को ये तो था नहीं कि सोना जमीन से निकालना था। जब विदेशों से ही आयात किया जाता है, तब प्रधानमंत्री जी जब पेट्रोल डीजल भी विदेशों से आयात होता है, बंगाल का चुनाव 2 महीना बाद करा लेते। वो कौन लोग थे? 2.5 लाख के आसपास में सेंट्रल फोर्सेस थी वहां पर। क्या उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं लग रहे थे? हवा में चल रहा था, है? बकरी के मुंह से चल रहा था। वो देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, हर बिल्डिंगों के सामने नाच रहे थे। आप मीडिया के लोग वहां नाच रहे थे। आपकी गाड़ियां क्या फूंक मारने से, नाला के गैस से चल रहा था क्या? लेकिन पंकज जी, पूरी भारत की माताएं बहनें जो है कि सोना नहीं खरीद रहे, वो मोदी जी के साथ। अरे यार, आप जैसे गद्दार ही अरे सुनो, अरे सुनो, हाँ। सोना आयात हुआ, खरीदने वाली कंपनियां अडानी अंबानी कितना खरीदा, कितना ब्लैक मनी जमा किया। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आपने अभी देखा होगा, नीट छात्र का पर्चा लीक करने वाला भाजपा का नेता है, राजवर्धन सिंह के साथ उसका फोटो है। दिनेश जो गांजा का सप्लायर है वहां कानपुर का, रविंदर जायसवाल, वो भाजपा नेताओं के साथ है। कानपुर में आपने देखा होगा, धनिया के पाउडर में गोरे का गोबर मिलाने वाला भाजपा का नेता है। रामदेव बाबा का प्रधानमंत्री से यारी है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, नकली शौहद है, नहीं देख रहे हो क्या? नकली दवाई बनाने वाला प्रधानमंत्री का खास आदमी है, कौन? जीवेश मिश्रा। आपको नहीं मालूम है क्या? 7 आदमी का हत्यारा, जिसको अरे भाई, जिसको एफी डिफिट नहीं बोलने आता, हाफी डिफिट बोलता है, प्रधानमंत्री उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री का लंगोटिया। लेकिन नीट छात्र परेशान है, छात्र क्या कहेंगे उनके बारे में? अच्छा एक बात बताओ, 2024 में जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए तो जानते ही होंगे, अरे इधर मुंह करके बोलो ना, बेशर्म हो, शर्म आ रहा है क्या? तो जब सुधीर कुमार सिंह आईएएस जब जो डीजी था, जिसकी 2024 में पेपर लीक हुआ, तो उसका प्रमोशन होना चाहिए कि डिमोशन होना चाहिए? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कैसे गया? आज वो छत्तीसगढ़ सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैसे है? समझो, भाजपा का क्रोनोलॉजी समझो। क्रोनोलॉजी अरे सुन लो, अकबकाऊ नहीं, क्यों डर रहे हो? आपके पापा ने बेड़ा गर्क कर रखा है देश का, बोलने तो दो कम से कम। और उसके बाद आओ प्रदीप जोशी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता रहा है, वर्तमान में एनटीए का अध्यक्ष डीजी है। तो क्वेश्चन 1 महीना पहले से भिन्न कोचिंग संस्थानों में बिक रहा था। केरल का एक छात्र जो कोटा में पढ़ता है, महंगे नामचीन कोचिंग सेंटर में, वहां क्वेश्चन खरीदा और उसके पिताजी उसके इलाके में पीजी चलाते हैं, तो वो भेजा वहां। 1 महीना से क्वेश्चन तैर रहा था। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्रालय में होते, अगर प्रधानमंत्री जी पीएमओ में होते, अगर अमित शाह जी गृह मंत्रालय में बैठे होते, तब ना पता चलता। ये तो पूरा पीएमओ को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वो कोठा बना रखा है। अरे भैया, आपको सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है कि भाजपा के प्रचार मंत्री के लिए चुना है? आप छुट्टी लेकर गए थे क्या गृह मंत्री? सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। अरे यार, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। सीबीआई की जांच तो शुभेंदु अधिकारी के लिए भी दिया गया था। भाइयों बहनों, लोग कैमरे के सामने ले रहे होते हैं और कहते हैं उनको भी देना पड़ता है, कुछ कट मनी दे दो। तो शुभेंदु अधिकारी ने, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपको कट मनी के तौर पर कितना दिया? 289 केसेस है शारदा के, 25 लाख लोगों के पैसे, 20,000 करोड़ रुपए का गबन का मामला था, नारा का मामला था। उसी शुभेंदु अधिकारी के यहाँ प्रदीप झा पीए के रूप में रहता। तो नीट में भाजपा नेता जो पकड़ाया, देख लीजिए, अरे सुन लो पहले, अरे सुन लो पहले। नीट में भाजपा नेता जो पकड़ाया है, दिनेश बिनवाल, वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। कौन है बड़ा लोग? बड़ा लोग है राजवर्धन सिंह राठौर, धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, गृह मंत्रालय कार्यालय तक गौ हत्या से लेकर हर चीज, करप्शन के पैसे जाते हैं नकली दवाई बनाने वालों को। डायरेक्ट डील होती है पीएमओ से, और आप मीडिया को लिफाफा दिया जाता है कि आप उस पर नागिन डाल डासी। अरे भैया, पर्दा डालने का काम आप लोग करते। कभी आपने पूछा कि सारे जितने कुकर्म हैं वो भाजपा सरकार में ही होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही क्यों होते हैं?
कभी सवाल पूछा है? ये सवाल पूछता है भारत और भाजपाई लुक्खों पर थूकता है भारत। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने कहा है कि 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की, 60 करोड़ खर्च किए। देखिए, ये राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा 12 हिंदू राव में डॉक्टर था, महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप था, प्रभाव में छूट गया। ये मटर छिल रहा था। ये डॉक्टर पता नहीं किस चीज का है, गाय का है, कुत्ता का है, बैल का है, गधा का है। एक डॉक्टर कोरोना काल में लोगों का इलाज कर रहा होता है तो लूडो खेल रहा था, मटर छिल रहा था। ये 10 रुपया अगर बच्चा को दीजिएगा, 10 बच्चा को 10 रुपए का टॉफी तो पुई पुई करेगा। करोड़ों रुपया खाकर ओएनजीसी में बनता है, कभी किसी चीज में बना दिया जाता है। पार्टी नेता के पास कौन है देशभक्त भाई? है राहुल गांधी की जिसके बाप दादाओं ने देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी दी, डीएनए वही ना है भाजपा आरएसएस में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का सबसे बड़ा गद्दार, जिसने गार्ड की नौकरी ली, जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई, जिसने सिंध प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को कैसे डिफेंड करेंगे, जो सवाल उठा रहे हैं वो? अरे भाई, देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने बुलाया तो क्या नहीं जाएंगे? वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हमको आप ये बताओ कि देश की जनता के टैक्स के पैसों से 99 बार यात्रा करने वाले, 78 से 80 देशों की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री देश के खर्चा से जा रहे हैं इजराइल में तथैया नाचने। वाह वाह, क्या शौक है साहब के, निराला अंदाज है, हैं? क्या कहे थे? दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी के साथ आप सलाह ले रहे हैं, उठना बैठना है, इसका मतलब आप भी ठरकी हैं। एक ठरकी ही तो दूसरे ठरकी के पास जाएगा। विदेश नीति अच्छी करने गए थे। अरे भाई, कौन सा वहां 10 साल की बच्ची के साथ रिलेशन बनाना क्या विदेश नीति कहलाता है? पंकज जी, अरे सुनिए, अरे सुनो, धर्म और अधर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने जा रहे हैं, समझो। अरे सुन लो, 75 साल पार कर गए। 17 सितंबर को होगा। अधर्म वही व्यक्ति करता है जिसमें अहंकार होता है। देखिए, सनातन का गुण समझिए। अच्छा पंकज जी, अरे सीधा यार, सुन नहीं रहा? सीधा सवाल सुनिए, सीधा अरे सवाल से दलालो, अरे सवाल सुनिए। सवाल तुम्हारा है। जिसमें अहंकार होगा वो बुराई करेगा, जिसमें अहंकार होगा उसमें नैतिकता नहीं होगी, नैतिकता नहीं होगी तो नीति नहीं बनेगा, नीति नहीं बनेगा तो वो नेता नहीं हो सकता। इसीलिए भाजपा में नेताओं की कमी है, क्योंकि भाजपा नेताओं में नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता सीधा होता, सवाल सुनिए, क्या कहेंगे? क्या? आप पेट्रोल कम यूज करेंगे, विदेश नहीं जाएंगे? अरे मोदी ने भैया, अपील हम किया गए थे बंगाल प्रचार करने, 50-50 हजार गाड़ी लेके, पूरा देश का भाजपा ही गया था। तो ये क्या नाला के गैस से गाड़ी चल रहा था क्या बंगाल चुनाव में? ये देशभक्ति नहीं तो देश के साथ गद्दारियां ना था। आप बंगाल का चुनाव बाद में करा लेते। आपको तो 28 फरवरी को मालूम था, आप चुनाव आए हो। उस समय अमित शाह कह रहे थे सब चंगा है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भोगिए, जब अमित शाह जैसे गुंडा मवालियों की बात मानेंगे, जो तारी पार, जो समाज में रहने लायक नहीं है, अगर उनकी बातों पर यकीन करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। भोगने को तैयार रहिए। अच्छा, एक आदमी की अय्यासी, झूठे शान में जीना पूरे भारत के लिए बर्बादी का। एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कहते थे